आरओ वाटर फिल्टर से निकलने वाली ये बेकार की कैंडल कूड़े में मत फेंके। आज मैं आपको इसका इस्तेमाल बताने वाली हूँ। दो तरह से हम इस्तेमाल करेंगे और ये किस आरओ में से निकलती है और उसको कैसे निकालना होता है, कैसे यूज होता है, देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये वाली जो कैंडल है ये आरओ जो वाटर फिल्टर होता है उसमें से निकलती है। करना क्या है आपको, ये जो कैंडल है ये आपको इस तरह से एक साइड से खोल लेनी है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कैंडल जो है ये कौन से आरओ में से निकलती है और कहाँ से इसको खोलना होता है, क्या इसके अंदर निकलता है और किस तरह से ये यूज हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कोई भी आरओ अगर किसी के घर में कोई भी कंपनी का लगा हो तो ये वाला जो बाहर का जो ये को होता है ये तो सभी आरओ के साथ लगता है। जैसे ये आरओ है, इसके साथ में ये लगा हुआ है तो ये यहाँ से ऊपर से खुलता है और इसके अंदर एक कैंडल डलती है जो पानी को फिल्टर करता है। तो इसकी जो कैंडल होती है वो कैंडल मैं अभी रीयूज़ करूँगी। देखिए, मेरा जो आरओ है ये बहुत ही पुराना है, एक्वागार्ड का है। आपके पास कोई भी कैंट का हो, कोई भी आरओ हो, लेकिन जो बाहर जो फिल्टर लगा होता है ये तो सभी आरओ फिल्टर के साथ आता ही आता है। तो देखिए, ये बाहर वाला जो होता है ये क्यों लगाया जाता है, पहले इसी के अंदर पानी जाता है पाइप के द्वारा, फिर इसमें से निकल के आरओ में जाता है और फिर आरओ में भी 3-4 कैंडल लगी होती हैं, फिर वो फिल्टर करता है। तो करना क्या है, ये जो कैंडल होती है ये कैंडल 6 मंथ में चेंज करवानी होती है क्योंकि ये ख़राब हो जाती है। कई बार तो क्या होता है, ये जो कैंडल होती है घर पे ही हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर आरओ वाले भाई से चेंज करवाते हैं तो वो भी चेंज करते हैं 100-200 रुपये या 200 या 300 रुपये, मतलब अपने हिसाब से वो पैसे लगते हैं। लेकिन ये जो कैंडल है ये शायद 100 या 50 रुपये की आती होगी, मुझे नहीं पता इसका प्राइस, लेकिन ये 100 के आसपास तो आती होगी। तो ये 6 महीने में हमें चेंज करवानी होती है। फिर ये ऐसे ही निकलती है तो हम इसको कूड़े में फेंक देते हैं। देखिए, ये जो कैंडल है इसके अंदर से अगर हम ये कपड़ा उतार के ये देखेंगे तो ये इतना बड़ा धागा निकलेगा। धागा भी आज मैं आपको पूरा ही खोल के बताऊंगी कितना बड़ा निकला है और इतना मजबूत धागा है। ये धागा भी किस काम आ सकता है वो भी आगे मैं बताऊंगी। पहले तो आप ये देखो, ये रोल बना रही हूँ मैं, 2 रोल बनेंगे इसमें। मुझे लगता है ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर सिर्फ धागा ही धागा है। देखिए, जो आरओ के अंदर वाली जो कैंडल होती हैं उनका भी मैंने रियूज़ बताया है किस तरह से कर सकते हैं। उनको भी मैंने खोल के उनको भी काट पीट के यूज किया है और ये वाला जो है ये तो मैं कई बार रीयूज़ कर चुकी हूँ। और ये जो धागा है ये काफ़ी बड़ा लग रहा है इस वाले कैंडल में। एक बार पहले रीयूज़ की थी कैंडल, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, शॉर्ट भी अपलोड की हुई है। तो ये जो कैंडल है इसके अंदर कार्बन नहीं निकला है। कईयों के क्या होता है कि शुरुआत में जैसे ये कपड़ा साइड में पड़ा है, ये कपड़ा उतारते ही कार्बन निकलता है ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे दानों की तरह, लेकिन इसके अंदर वो नहीं निकला है, सीधा ही ये धागा निकला है। तो एक मैंने ये बना दिया है, अब दूसरा स्टार्ट कर दिया है। दूसरा तो काफ़ी बड़ा बनेगा, तो मैं इस तरीके से ये लपेट रही हूँ ताकि इसको धोने में आसानी हो जाए। तो देखिए, इतना सारा मैंने ये बना लिया है, लपेट लिया है। ये इस तरीके से हाथों पे लपेट के फिर मैं इसको किस तरीके से बांधूंगी ताकि हम इसको अच्छे से वॉश कर सके, फिर इसका अच्छे से रीयूज हो जाए। ये जो धागा है ये थोड़ा सा अभी आपको ऑफ वाइट या थोड़ा सा मैला नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको सर्फ में डालेंगे तो ये इतना क्लीन हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इसमें जो होता है पानी का जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो इसमें वैसे हैं, लेकिन हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे तब इसका रीयूज होएगा। वैसे ये इतना मजबूत धागा है, अगर आप इसकी रस्सी भी बांटेंगे तो भी मजबूत बनेगी। अब आपको मैं इस धागे के यूज़ बता देती हूँ। देखिए, जो धागा है इस धागे से आप मैट भी बना सकते हैं। किचन के लिए छोटे छोटे मैट बना सकते हैं, जैसे पतीला वगैरह कढ़ाई वगैरह रखने के लिए स्लैब के ऊपर रख सकते हैं, उनके नीचे रख के वो छोटे छोटे। और आप इनसे टोकरियाँ भी बना सकते हैं। मैं इसकी एक बहुत ही प्यारी सी एक टोकरी बनाऊंगी किचन के लिए ही, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, वो सेकंड पार्ट में होगी। ये आरओ की जो कैंडल है ये फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इसका भी
हम रीयूज़ करेंगे धागे का, आपको टोकरी बना के दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स उसका टोकरी का इस्तेमाल भी आपको मैं बताऊंगी किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 2 रोल हमारे निकल गए हैं, काफ़ी बड़ा धागा है ये। अब क्या करा है देखिए, इस तरीके से हमें इसको गांठ मार लेनी है। नीचे से एक धागा निकाला है इसके अंदर से, ताकि ये उलझे ना। ये जो तरीका है ये उलझे ना, इसके लिए मैंने ये इस तरह से लपेटा है। अब मैंने देखिए इस डोंगे में मैंने सर्फ डाल लिया है। अब इसको ऐसे कि ऐसे मैं डुबो दूंगी। ये जो वीडियो है ये शाम के टाइम की है, यानी ये जो धागा मैंने खोला है ये शाम को खोला था। और इसको मैंने सर्फ में डुबो के रात भर रख देना है, ताकि सुबह जब मैं इसको वॉश करूं तो अच्छे से वॉश हो जाए। अब ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं ये इसमें पतला सा निकला है, क्योंकि इसके अंदर धागा ही धागा था। तो धागा हमारा काफ़ी बड़ा निकला है, तो उसका अच्छा यूज होएगा। अब ये वाला जो है इसका भी इस्तेमाल आपको मैं 2 तरीके से बताती हूँ। देखिए वैसे तो आप इसका टेबल लैंप भी बना सकते हैं, और मैंने जब पहले यूज़ किया था तब कमेंट भी बहुत सारे आए हुए थे, सभी ने अलग अलग तरीके से इसका यूज किया है। तो मैं तो इसका बहुत ही प्यारा सा है कि देखिए ये प्लांटरें बना रही हूँ। उसके अंदर छेद है, इन छेद में मैं ये वांडरिंग जू का प्लांट ही इसके अंदर सही से लगा रही हूँ, क्योंकि जितने बड़े ये छेद हैं उसके अकॉर्डिंग वांडरिंग जू का जो प्लांट है एक एक दो दो नोड एरिया इसके अंदर डाल रही हूँ। फिर हम इसके अंदर मिट्टी भरेंगे। मिट्टी किस तरीके से भरेंगे, देखिए ये दोनों साइड खुला है, इसको हम बंद भी करेंगे एक साइड से। किस तरह से करेंगे वो आगे आपको पता चलेगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो चीज़ें होती हैं, वैसे तो कमेंट बहुत सारे अच्छे भी आए हैं, बुरे भी आए हैं, मतलब ऐसे भी आए हैं कि भाई हम फ्री बैठते हैं, लेकिन हम फ्री नहीं बैठते हैं फ्रेंड्स। हम हाउस वाइफ हैं, घर का सारा काम करते हैं, और एक्स्ट्रा में हम पौधे लगाते हैं, गार्डनिंग भी करते हैं, और अपनी दाल रोटी का जुगाड़ भी कर ही लेते हैं घर बैठे बैठे। ऐसे नहीं है कि हम फ्री में ऐसे ही बैठे रहते हैं। बहुत सारा काम होता है घर में भी। हाउस वाइफ जो होती हैं उनको पता होता है कि घर में कितना सारा काम होता है, और हम गरीब भी नहीं है। आप ऐसे भी कमेंट करते हैं कई बार कि गरीब लोग होते। गरीब क्या होता है, गरीब कोई नहीं होता है, जो मेहनत करता है वो गरीब नहीं होता है, ऐसे बोल देते हैं कमेंट में। तो ये अच्छे कमेंट नहीं होते हैं फ्रेंड्स। जिनके पास पैसे होते हैं उनको घमंड नहीं करना चाहिए। पैसे का कुछ नहीं होता, पैसे कभी आते हैं कभी जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ को रीयूज करके दिखाते हैं और अपने घर में भी उसको रीयूज कर लेते हैं तो इसमें बुरी बात थोड़ी है। और अगर मैं किसी को अपना ये रीयूज शेयर करती हूँ तो उसमें क्या बुरी बात है। अगर आप भी कुछ नया कर सकते हैं तो नया करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। तो ये तरीका है इसमें मिट्टी भरने का। थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रही हूँ। ये जो मिट्टी है देखिए इसके अंदर आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। अगर इस तरह से नारियल के छिलके हैं तो उनके भी बारीक बारीक टुकड़े करके वो भी भर सकते हैं। फिर आपको ज़्यादा मिट्टी भरने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इस तरीके से दोनों तरीके से यानी दोनों तरफ से हम इसमें नारियल का ये बुरादा भर लेंगे तो भी अच्छे से काम चल जाएगा। बिना मिट्टी के पौधा हमारा चलता रहेगा। देखिए इस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी तो मिट्टी इसके अंदर भरूँगी। तो पहले मैंने प्लांट लगाया, फिर मिट्टी भरी है, तो मिट्टी मैंने भर दी है। देखिए थोड़ा सा ये वायर से मैंने दबा दबा के पूरी ये मिट्टी भर ली है। अब देखिए इसके ऊपर मेरे पास एक बॉल थी, वो बॉल लगा दी, और ऐसे इस तरह से मैंने कलर भी कर दिया। तो अब इस पे स्प्रे से ही हमें पानी देना है इसको। और देखिए ये गलती से ऊपर इसके मुंह के ऊपर स्प्रे लग गया, तो इसकी जो आँख है, ये अभी किया था मैंने, पेंट सूखा नहीं है, एक्रेलिक पेंट से इसको किया है मैंने। लेकिन ये एक तरह से ये डोल प्लांटर की तरह ही दिखेगा। आपके पास कोई डोल है तो ऊपर डोल भी लगा सकते हैं। नीचे मैंने वो जो आरओ के साथ में आया था वो एक साइड का बंद था वो लगा दिया। अब ये वाला जो धागा है ये देखिए मैंने मॉर्निंग में अच्छे से वॉश कर लिया है, ये वॉश हो चुका है, और इसको मैंने तार पे सुखा दिया है। ये 2 दिन में सूख जाएगा अच्छे से। और देखिए कितना खूबसूरत, मतलब कितना साफ़ हो गया है, और इतना मजबूत धागा होता है। इसका इस्तेमाल मैट बनाने में, टोकरी बनाने में, पर्स बनाने में, और इसका इस्तेमाल आप पौधों को भी हैंग करने में भी कर सकते हैं, रस्सी बना सकते हैं। मतलब इतनी जगह पे ये धागा यूज हो जाता है फ्री का ही। अगर हम इतनी बड़ी वुलन लेके आएंगे तो हमें कम से कम 150-200 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास भी इस तरह से आरओ की कैंडल निकलती है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके इस धागे को निकाल लेंगे और इसको वॉश करके यूज करेंगे तो आप सोचेंगे कि वाह ये तो बहुत ही प्यारी अच्छी बात है, इतना बड़ा धागा हमें फ्री में मिल गया। और जिन महिलाओं को क्रोशिया का काम आता है वो तो इससे बहुत कुछ बना सकती हैं।
बहुत कुछ इस चीज़ से बन सकता है। तो आपको ये रीयूज़ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।